या दोन तालुक्याने संपूर्ण रायगडला दिलेले आहेत आणि त्यांच्या विरोधात एकमेकांच्या विरोधात तेव्हा जे झुंज देतात तेव्हा एक वेगळीच मजा, एक वेगळाच आनंद, एक वेगळीच पर्वणी सर्व क्रिकेट रसिकांसाठी असते. बॅट्समन प्रमोद घरत गोलंदाजीसाठी टीमचा कॅप्टन स्वतः येतोय आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला गोविंदा बॅटिंगसाठी. गोलंदाजीसाठी इथे सज्ज झालाय छोट्या, अर्थातच टीमचा कॅप्टन अभिजित ठाकूर. 4 ओव्हरची मॅच असणार आहे, सर्वांना ठाऊक आहे. सेकंड मॅच माऊली स्पोर्ट्स पनवेल विरोधात गावदेवी गावठाण. 2 पॉवर हाऊस एकमेकांच्या विरोधात. ऑन साइडला तुम्ही आपण पाहू शकाल 3 सीमारक्षक, स्क्वेअर लेगला, मिड विकेटला, त्याचबरोबर एक वाडीश लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. शॉर्ट मिड विकेटला, सर्कलच्या आतमध्ये, कारण सर्कल रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धांमध्ये नसतंच, तर 2 क्षेत्ररक्षक तुम्ही क्लोजिंग फिल्डर ॲज अ पाहू शकाल. 3 आहेत, एक विकेट किपरच्या मागे, शॉर्ट थर्डमॅनच्या पोझिशनमध्ये, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला आणि एक शॉर्ट मिड विकेटला. मॅचला होते सुरुवात. छोट्या टू प्रमोद, पहिला चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, वेग होता या चेंडूवरती, अंगावरती आदळतोय चेंडू. डॉट बॉलने इथे सुरुवात. मागच्या मॅचमध्ये अजय आणि सौरभने सुरुवात केली होती षटकाराने. एकाच इनिंगमध्ये 10 षटकार, 69 धावसंख्या कुठल्या होत्या, त्याचा पाठलाग करताना पराभव स्वीकारावा लागला होता. बाउन्सरचा प्रयत्न, पंच इशारा करतायत हा व्हाईट बॉल. श्री गणेशा माऊली स्पोर्ट्स पनवेल टीमचा. भिंगारी चषकामध्ये तमाम क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत. या भिंगारीच्या मैदानावरती चालू असलेली स्पर्धा, चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक त्याच्या डोक्यावरून लाजवाब प्रयत्न त्याच्या साथीदाराकडून, अफलातून प्रयत्न झाले. आपल्या टीमसाठी किमान 6 धावा, कारण ही कॅच घेणं खूप कठीण काम होतं. चिखल होता समोर, झोकून दिलं स्वतःला आणि आपल्या टीमसाठी धावा वाचवल्या त्या 4. आडव्या बॅटने मिड विकेट सीमारेषा पार, प्रमोद घरतच्या बॅटमधून येतोय दिमागदार षटकार. आता सुरुवात झाली. व्हाईट बॉलची सिंगल, त्यानंतर डबल आणि आता हा षटकार. एकूण धावा 9 माऊली स्पोर्ट्स पनवेल टीमच्या. रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धांमध्ये पहा अंपायर्स बादली घेऊन पाणी भरलं त्यामध्ये आणि तिथे चेंडू, कारण सिच्युएशन कॅरी करण्यासाठी. या सर्व गोष्टी रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धांमध्ये तुम्ही पाहता आणि त्याचा फेवरेट स्ट्रोक पॉइंटच्या डोक्यावरून खेचतोय. पंच इशारा करतील, चेंडू ट्रॅव्हल झालाय सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. 4 धावांसाठी. अफलातून बॅटिंग, हा त्याचा आवडतीचा फटका आहे, त्याच्या ठेवणीतला फटका. हाफ ट्रॅकर बॉल होता, ऑफ साईडच्या दिशेने पॉइंटच्या डोक्यावरून खेचला तो चौकार. कव्हर पॉइंट, पॉइंट स्वीपर कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, वाईडिश लॉंग ऑफ, त्याचबरोबर वाईडिश लॉंग ऑन. या झोनमध्ये हा खेळाडू एक वेगळ्याच पद्धतीने खेळतो आणि त्याची फटकेबाजी पाहण्यासाठी नेहमीच क्रिकेट रसिक गर्दी करत असतात. छोट्याच्या विरोधात इथे आक्रमण करत असताना प्रमोद घरत, अजनबी ओळे संघातील हा स्टार खेळाडू. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 13 वर, 13, लॉस ऑफ 0 विकेट. समोरच्या दिशेनं स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, परंतु अवघ्या 2च धावा इथे असतील. चिखल आहे समोर, पावसाळी क्रिकेटची हीच तर खरीच मजा आहे. जर का आउटफील्ड फास्ट असती तर गोळीच्या वेगाने चेंडू सीमा पार गेला असता. धावसंख्या 15, 15. चांगली सुरुवात माऊली स्पोर्ट्स पनवेल टीम कडून. 15 धावा. छोट्या प्रयत्न करतो विकेटसाठी. चेंडू थोडा खाली राहिला, पंचांकडे अपील करतायत विकेट किपर आणि बॉलर. दोन्ही पंच इथे डिस्कशन करत असताना पहिलं षटक इथे झालंय समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या अंती धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती मात्र 15. धावसंख्या ती मात्र 15, 15. लॉस ऑफ 0 विकेट. चांगली सुरुवात. शेवटचा चेंडू आला तो मात्र निर्धाव. या ओव्हरमध्ये 1 षटकार 1 चौकार तुम्ही पाहिला प्रमोद घरतच्या बॅटमधून.
टीमचा कॅप्टन आपल्या बॉलरला इथे चॉईस करत असताना सेकंड ओव्हरमध्ये. पहिल्या ओव्हरमध्ये धाबा आल्या त्या मात्र 15. सेकंड ओव्हर टाकण्यासाठी येतो तो शुभम डाकी. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन त्याच्या समोर असेल पहिल्यांदा स्ट्रायकिंग एंडला. कुणाल नाईक. सर्व काही आहे त्या भिंतीपर्यंत मला असं वाटतंय अशा सांकेतिक खुणा कुणाल नाईक मैदानाच्या बाहेरून करत असताना पंचांना. शुभम डाकीचा हा चेंडू खूप लांब गेलाय परंतु इम्पॅक्ट पाहूया कितपत असणार आहे. पंचांनी याच गोष्टींसाठी विचारलं होतं. भिंतीच्या आतमध्ये चेंडू राहिला चौकार. भिंतीच्या पलीकडे चेंडू गेला किती लांब गेला तरी सुद्धा एकच धावे. भिंतीच्या आतमध्ये चेंडू राहिला तर तुम्ही धावून काढू शकता. तुमच्यासाठी चौकार षटकार उपलब्ध आहे. 4 धावांनी सुरुवात करतोय तो गोविंदा. 19 धावा 19. समोरच्या दिशेने हा फटका खेचलाय. दुसरी धाव घेण्याचा इथे प्रयत्न नाहीये. 1 धाव इथे घेतली जाते. पहिल्या षटकात होत्या 15. दुसऱ्या षटकाच्या सुरुवातीला चौकार त्यानंतर एक सिंगल. एकूण धावा संख्या 20. माऊली स्पोर्ट्स पनवेल आणि गावदेवी गावठाण या दोन टीमच्या दरम्यान चालू असलेला संघर्ष. मी आवर्जून उल्लेख केला मगाशी की हे दोन तालुक्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला रायगडला प्रामुख्याने क्रिकेट जगतातील मोठमोठे तारे सितारे दिलेले आहेत आणि हे जेव्हा दोन तालुके हे दोन पॉवर हाऊस क्रिकेटचे एकमेकांच्या विरोधात येतात तेव्हा एक वेगळीच मजा एक वेगळीच पर्वणी प्रेक्षकांसाठी असते. शुभम डाकी चांगली गोलंदाजी करतोय. प्रमोद घरत आपल्या ठेवणीतला फटका खेळत असताना बीट होतोय. डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी शुभम कडून. लेफ्ट हँडेड बॉलर. पिकअप शॉट मिड विकेटच्या डोक्यावरून. ही खासियत आहे या फलंदाजाची. अंगावरती चेंडू घेतला आणि त्याला पाठवलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धाव्यांसाठी षटकार. जबरदस्त बॅटिंग चालू आहे प्रमोद घरत कडून दोन्ही बाजूने. कारण पॉवर हाऊस आहेत. पॉवर हाऊस मधील हे नामवंत क्रिकेटपटू आहेत. एकमेकांच्या विरोधात कुरघोड्या करतायत. कधी गोलंदाज डॉट बॉल टाकतोय तर कधी फलंदाज षटकार चौकार खेचतोय. आणि हे सर्वांनाच ठाऊक आहे की रबर बॉल क्रिकेटमध्ये बाउंड्री फार कमी पाहायला मिळतात. षटकार पाहायला मिळतात कारण क्रीडांगणावरती असलेला चिखल. कधी कधी चेंडू आउटफील्डमध्ये थांबतो. ट्रॅव्हल होत नाही वेगाने. षटकार आलाय. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 26 वरती. 26. SDL पनवेल टीमने कुठेही जायचं नाहीये कारण या मॅच मधील विजेता संघ तुमच्या विरोधात 2 हात करेल. माऊली स्पोर्ट्स पनवेल जिंकेल की गावदेवी गावठाण. उरण. नाबाद 26 सध्याची परिस्थिती माऊली स्पोर्ट्स पनवेल टीमची. समोरच्या दिशेनं सेट डाऊन द ग्राउंड. याच फटक्यांसाठी हा खेळाडू ओळखला जातो आणि त्याची ओळख सिद्ध करत असताना प्रमोद घरत. अफलातून फटकेबाजी. काही खेळाडू जे असे असतात ना की त्यांची फटके बाळण्यासाठी एक वेगळीच मजा असते. एक वेगळाच आनंद असतो आणि त्याच यादीतला आहे खेळाडू अर्थातच प्रमोद घरत. स्वीपर कव्हर एक्स्ट्रा कव्हर वाडीश लॉंग ऑफ वाडीश लॉंग ऑन या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये त्याची खेळण्याची एक वेगळी ताकद आहे आणि ती ताकद दाखवत असताना प्रमोद घरत. एकूण धावसंख्या 32. 32 माऊली स्पोर्ट्स पनवेल टीम कडून खेळत असताना. फटका फसलाय. शुभमने इथे फसवलंय आणि बॅट्समन अर्थातच प्रमोद घरतला इथे परतावं लागलं. आपल्या टीमसाठी योगदान दिले प्रमोद घरतने. 3 षटकार त्याने खेचले. एक चौकार त्याने खेचला. आपल्या टीमसाठी धावसंख्यांचं योगदान दिलं. 26 धावांचं योगदान त्याने दिलं. टीमची धावसंख्या ती सध्या 32. 32. पहिलं 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. 32 धावा झाल्यात.
दोन षटकं झाली समाप्त. धावसंख्या ती 32. पावसाची सर्वजण वाट पाहत आहेत, कारण ह्युमिडिटी लेवल वाढायला सुरुवात झाली. आर्द्रता, कारण गरमी जे आपण नेहमी म्हणतो की शरीरातून घाम फुटायला सुरुवात झाली या दिवसांमध्ये. खरं तर उन्हाळ्यातलं मे महिन्यातलं ऊन फक्त चटके देते, परंतु ही जी ह्युमिडिटी ही त्रास देते. उष्माघात जो आपण म्हणतो, उष्माघात खरं तर उन्हात म्हटल्यानंतर सगळ्यांना असं वाटेल की कसा काय उष्माघात, परंतु जेव्हा तुमच्या बॉडीमधून पाण्याचा निचरा अर्थातच घाम फुटायला वेगानं सुरुवात होते, तेव्हा ह्युमिडिटी जास्त असते वातावरणामध्ये आणि तिचा नेहमी त्रास होत असतो. वाऱ्याची झुळूक, जसं आपण म्हणतो की इतरत्र पाऊस पडत असेल तर वाऱ्याची झुळूक असणार, गारवा थोडासा तयार होईल. ते गारवा तरी हवा आहे किंवा पाऊस तरी हवा आहे. अजित मुंगाजी नवीन बॅटर मैदानावरती. एक अजनबी ओळेचा खेळाडू बाद झाला, दुसरा अजनबी ओळेचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला आहे आणि गोलंदाजीसाठी येतोय साईश मात्रे. भिंगारी चषकामध्ये सहर्ष स्वागत असेल. पहिल्या 2 षटकांमध्ये माऊली स्पोर्ट्स पनवेल टीमने धावा कुठल्यात 32-32. शुभम डाकीने मात्र बाद केलं ते प्रमोद गरतला. सर्वजण आनंद घेत आहेत या क्रीडा स्पर्धेचा. झाडाखाली बसलेत. साईचा चेंडू कदाचित हातातून निसटलाय. पंच इशारा करतात व्हाईट बॉल एक्स्ट्राच्या स्वरूपात. धावसंख्या 33-33. साईश मात्रे समोर आहे बॅटर अजित मुंगाजी. आणखी एक बाउन्सर टाकण्याचा प्रयत्न आणि पंच इथे इशारा करतायत नो बॉल. यस, आणि नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. आता थोडं चिंतेचं असणार आहे, कारण या रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धांमध्ये ओव्हर पिच बॉलिंग, लेंथ बॉलिंग थोडी कठीण काम आहे. हार्ड लेंथला हिट करून नेहमी बॉलिंग करत असतात. आता 2 बाउन्सर मारलेत, 1 बाउन्सर दिलाय नो. समोरच्या दिशेने टाकलेला हा चेंडू स्क्वेअर लेगला कन्वर्ट केलाय. क्षेत्ररक्षक वेगाने येतोय. 2 धावा ते इथे कंप्लीट केल्यात. 3 धावा, 4 लास्ट. 4च आता असतील असा आयोजकांकडून येतोय निर्णय. या सिच्युएशन मध्ये करायचं तरी काय? बाउंड्री. यस, रेकॉर्ड्स आपण पाहिले इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये. गुगलला देखील सर्च केलं तर बॉल झाडाला स्टक होऊन चिकटला होता आणि तो काढण्यामध्ये काहीतरी भरपूर धावा काढल्या होत्या बॅट्समनने धावून. यॉर्करचा इथे वापर करण्यात आला आहे. अजित मुंगाजीच्या समोर डॉट बॉलची होते इथे सांगता. साईश मात्र कमबॅक करतोय. पहिले 2 चेंडू थोडे खराब टाकले, त्यानंतरची चांगली गोलंदाजी साईशकडून. एकूण टोटल आहे माऊली स्पोर्ट्स टीमची 38 धावा. अजित आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु थोडा धीम्या गतीने टाकलेला हा चेंडू होता. फिरवलाय, वळवलाय. रबर बॉल क्रिकेटची हीच तर खरी खासियत आहे. फलंदाजांसाठी इलास्टिसिटी कामाला येते. या चेंडूला वळवण्यामध्ये बॉलर माहिर आहेत. थोडा आणखी एक धीम्या गतीचा चेंडू. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव अजित मुंगाजीसाठी. धावा थांबल्यात. प्रमोद घरत बाद झाल्यानंतर धावांचा ओघ थांबलाय. 2 षटकांमध्ये धावा होत्या 32. या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या अवघ्या 6. त्यामध्ये एक वाईड आणि त्याचबरोबर एक नो बॉलची धाव आहे. चांगली गोलंदाजी साईशकडून. सातत्यानं टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये देखील चांगली गोलंदाजी करत असतो आणि आता तिचंच प्रात्यक्षिक देत असताना तो साईश मात्रे. खाली राहिला चेंडू. 1 धाव जरूर मिळेल. एका धावेने कोणताही फरक पडणार नाही तो गावदेवी गावठाण टीमला. लेग बायच्या स्वरूपात पंचांचा इशारा. 39 धावसंख्या 39. आता थोडं टेन्शन असेल लेफ्ट हँडेड बॉलरसाठी, कारण समोर लेफ्ट हँडेड बॅट्समन आहे गोविंदा. मागच्या मॅचमध्ये धावांचा पाऊस पडला होता SDL पनवेल आणि मॉर्निंग SSC कॉलेज पनवेल टीमने, परंतु
प्रमोद घरत बाद झाल्यानंतर मात्र साईश मात्रेने या सर्व फलंदाजांना थांबवलंय. विशेष करून अजित मुंगाजीच्या विरोधात केलेली गोलंदाजी साईश मात्रेची. एकोणचाळीस धावा 39. शेवटचा चेंडू शिल्लक या षटकातील. वेगाने टाकला होता, भन्नाट गोलंदाजी. एकूण 4 चेंडू निर्धाव. वाईड नो ने केलेली सुरुवात, परंतु शेवट पहा, फक्त 7 धावा दिल्या या ओव्हरमध्ये त्या साईश मात्रेनं. अफलातून षटक ठरलं ते गावदेवी गावठाण टीमसाठी. 2 षटकं माऊली स्पोर्ट्स गावठाणच्या नावानं, तिसरं षटक राहिलं ते गावदेवी गावठाणच्या नावानं. एकूण टीमची धावसंख्या आहे ती मात्र 39. 13ची सरासरी आहे. सरासरी होती 2 षटकांमध्ये 16ची, ती राहिली आता 13ची. आता अजित मुंगाजीवरती जबाबदारी आहे, शेवटच्या षटकामध्ये आक्रमणच करावं लागेल. विकेट गेलेले नाहीयेत. एकच फलंदाज बाद झालाय, प्रमोद मात्रे. प्रमोद घरत मात्रे ते बाद झालाय. फर्स्ट विकेट. आणि बॅटिंग करत असताना देखील 3 षटकार, 1 चौकार आणि 2 दुहेरी धावांचं योगदान त्यानं दिलं होतं. संतोषजी पवार, रायगड जिल्हा क्रिकेटचे 40+ माजी अध्यक्ष, मॅचचा आनंद घेत असताना या बिंगारी चषकामध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत. अजित मुंगाजी प्रयत्न करतोय. शॉर्ट मिड विकेटचा खेळाडूने चेंडू अडवलाय. 1 धाव. एकूण धाव संख्या 40. आवर्जून उल्लेख होतोय की प्रमोद घरत बाद झाल्यानंतर धावांचा ओघ थांबलाय. तो वाढवावा लागेल आता. गोविंदा जो स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन आहे, अगदी आपण पाहिलं की या सकाळच्या सत्रामध्ये मोठी धावसंख्या उभारायची असेल तर सलामीला आलेल्या या फलंदाजाकडून आता आक्रमण होणं गरजेचं आहे. फिल्डिंगमध्ये वारंवार बदल होत असताना गावदेवी गावठाण टीमकडून खूप छान गोलंदाजी. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू मात्र आतमध्ये आणतोय तो परेश. चांगली गोलंदाजी परेश कडून. लेदर बॉल क्रिकेटचा देखील या खेळाडूकडे अनुभव आहे. यावर्षी जी चॅम्पियनशिप झाली लेदर बॉल क्रिकेटची, त्यामधील उपविजेत्या संघामध्ये हा खेळाडू खेळत होता. आणि परेशचा चेंडू खोदून काढला. मिड विकेटला फिल्डर आहे, कॅच घेतोय. सर्वात महत्वाचं म्हणजे मागच्या 3 चेंडूंमध्ये परेशने धावा दिल्यात ती अवघी 1. त्याही अगोदर साईश मात्रेच्या षटकाचा आपण विचार केला तर एकूण मागच्या 8 चेंडूंमध्ये फक्त धावा आल्यात त्या 2. 8 चेंडूंमध्ये जसा पाऊस कोरड्या ठाक पडलाय तसा धावा देखील कोरड्या पडल्यात. 2च धावा मागच्या 8 चेंडूंमध्ये आल्यात त्या माऊली स्पोर्ट्स पनवेल टीमसाठी, आणि ही चिंतेची बाब आहे. 3 चेंडू अद्यापही शिल्लक आहेत. एकूण धावसंख्या सध्या ती 40-40. पुढे न्यायची असेल तर या उर्वरित 3 चेंडूंमध्ये आक्रमण करणं खूप गरजेचं आहे. परेश ठाकूर चांगली गोलंदाजी करत असताना लेफ्ट हँडेड बॉलर, ग्रिपचा वापर करतोय. रोहित नवीन बॅटर मैदानावरती दाखल. लोअर फुल टॉस बॉल होता, कन्वर्ट केलाय मिड विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक वेगाने धावत आलाय. फेक होते आणि पहा परेश कलेक्ट करू शकला नाही. 2 धावा इथे गरज आहे धावांची. एकूण धावसंख्या 42. परंतु पहा अशा निसरड्या खेळपट्टीवरती देखील, क्रीडांगणावरती देखील इतक्या वेगाने हे क्षेत्ररक्षक धावत असतात. मगाशी आपण आवर्जून उल्लेख केला की रबर बॉल क्रिकेट मनोरंजनाचा भाग आहे, परंतु इथे जिंकणं देखील तितकंच महत्वाचं आहे. खोलात टाकला होता चेंडू, उडवलाय समोरच्या दिशेनं. हेलिकॉप्टर लँड होतोय सीमारेषेच्या बाहेर. परेशच्या विरोधात रोहितचं आक्रमण. 6 धावा, षटकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 48 वरती. 48. शेवटचा चेंडू शिल्लक. किमान 50च्या पार. किमान 50च्या पार धावा हव्यात त्या माऊली स्पोर्ट्स पनवेल टीमला, आणि त्या धावा रोखण्याचं काम करेल परेश गावदेवी गावठाण टीमकडून.
करण मडवी विकेटकीपरच्या भूमिकेत ते गाईड करतो आपल्या बॉलरला. काल आपण पाहिलं गावदेवी गावठाण टीम परळच्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये अर्थातच लारा आणि बुमरूची जी स्पर्धा चालू आहे परळला तिथे मात्र जाऊन पोहोचलेत फायनलमध्ये. आज ते या मैदानावरती खेळतायत. आणखी एक हेलिकॉप्टर रोहितने सजवलाय. सलग 2 चेंडूंवरती 2 षटकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचले माऊली स्पोर्ट्स पनवेल टीमची 54 वरती 54 आणि 55 धावांचा पाठलाग करायचे तो गावदेवी गावठाण टीमला. पहिल्यांदा आक्रमण केलं प्रमोद घरतने. गोविंदाने त्याला साथ दिली. अजित थोडा मला असं वाटते अपयशी ठरला, परंतु शेवटला आलेल्या रोहितनं शेवटच्या 2 चेंडूंवरती आक्रमण केलं. एकूण धावसंख्या झाली 54. 55 धावांचा पाठलाग करायचे 4 षटकांमध्ये. आणि शेवटला आलेल्या रोहितने खरोखरच फार महत्त्वाचे 2 षटकार खेचले. SDL पनवेल टीम आपण कुठेही जायचे नाहीये. या मॅचमधील विजेत्या संघाच्या विरोधात तुम्हाला 2 हात करायचेत. आणि रोहित म्हटल्यानंतर रोहित शर्माची आठवण झाली. आणि नुकताच सकाळची जी न्यूज होती की रोहित शर्मा कोविड पॉझिटिव्ह आहे, याचाच अर्थ तो टेस्ट खेळू शकणार नाही. आणि पहिल्यांदा भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये कदाचित असं वाटतंय ऑफिशियल अनाऊन्समेंट होणं अजूनही बाकी आहे की एक फास्ट बॉलर, भारताचा फास्ट बॉलर पहिल्यांदा कॅप्टन होईल टीमचा, टेस्ट टीमचा. अर्थातच जसप्रीत बुमराह हे चान्सेस आहेत. आणि ती ऑफिशियल अनाऊन्समेंट कदाचित होईल आज असं वाटते की लीड करेल, कारण विराट कोहली कॅप्टनशिप करणार नाही. याचाच अर्थ जसप्रीत बुमराह जी इंग्लंडच्या विरोधात आपली टेस्ट मॅच आहे बाकी आणि जिंकायचीच येते, तिला कदाचित जसप्रीत बुमराह मात्र लीड करताना दिसेल ॲज अ कॅप्टन. आणि भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील ही पहिल्यांदा असं घडेल की फास्ट बॉलर लीड करेल. पहिलं सत्र झालं इथे समाप्त. एकूण धावसंख्या ती 54. 55 धावांचा पाठलाग करायचे गावदेवी गावठाण टीम खेळते. काल परळच्या स्पर्धांमध्ये ते फायनलला जाऊन पोहोचलेत. करण मडवीची अतिशय फटकेबाजी फार महत्त्वाची ठरली. काल आकाश तारेकरनं आमदार चषक जी स्पर्धा चालू आहे त्यामध्ये परळच्या स्पर्धेमध्ये नाही आहे, त्या स्पर्धेमध्ये आकाश तारेकरची देखील फलंदाजी फार महत्त्वाची ठरली. अफलातून त्याने फटकेबाजी केली. सुलतानच्या विरोधातलं आक्रमण खरोखरच लाजवाब ठरलं. धावांचा पाठलाग केला, 92 धावांचा पाठलाग. काल जी सेमीफायनल झाली त्या सेमीफायनलमध्ये देखील करण मडवीची बॅटिंग अतिशय महत्त्वाची ठरली. तोच मैदानावरती दाखल झाला, परंतु धावांचा पाठलाग करायचे माऊली स्पोर्ट्स पनवेल संघाच्या विरोधात 55. सेकंड इनिंगमध्ये या आपण ऐकूया पुन्हा एकदा अमित म्हात्रे यांना. 55 धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीने होईल आणि माऊली स्पोर्ट्स पनवेल टीम कशा पद्धतीने प्लान्स आखतील ते गावदेवी गावठाण संघाच्या विरोधात हे ऐकवण्यासाठी भिंगारी चषकामध्ये तमाम क्रिकेट रसिकांचं सहर्ष स्वागत करून मी माईक मात्र हँड ओव्हर करतो अमित म्हात्रे यांना. थँक्यू. मी विनंती करतोय जे झाडाच्या सावलीखाली जे प्रेक्षक वर्ग समोर बसलेत त्यांना विनंती की आपण बाहेर जा. उगाचच आयोजकांना त्रास देऊ नका. आपण बाहेर या, खूप जागा आहे. विनंती आहे की आपण त्या सावलीखाली थांबू नका. धन्यवाद समर जी सोमने सर, इनका सुमधुर आवाज़ आप सभी ने सुना. एक साइड से जहां टॉस जीतने के बाद गावदेवी गावठाण टीम जिन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और निर्धारित 4 ओवर में माऊली स्पोर्ट पनवेल टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 54 और जीतने के लिए गावदेवी गावठाण टीम को 55 की जरूरत है. ऐसे हालत में सलामी बल्लेबाज तो मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. रबर बॉल प्रतियोगिता 2022 का जो आयोजन किया हुआ भिंगारी चषक, और इस भिंगारी चषक को आप सभी लोग देख रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है. लेकिन सेकंड इस बार देखा जाए मैच इस मैदान के अंदर शुरू होने वाली है. हम SDL पनवेल कप्तान को सूचित करें कि आप तैयारी में रहिए और यहां से जीतने वाले मैच के खिलाफ आपका मैच होगा. इस गेंद दीजिए और करण मडवी और अमित जी ये 2 साथीदार पहुंच चुके हैं मैदान के अंदर. पारी का आगाज करने के लिए गावदेवी गावठाण की तरफ से सलामी बल्लेबाज
और गेंदबाजी करने के लिए यहाँ माउली स्पोर्ट पनवेल के आरएमपी गेंदबाज आए हैं प्रवीण जी भोईर, जो बातान से बिलोंग करते हैं। एक साइड से आप सभी ने देखा होगा कि धुआंधार बल्लेबाजी जो सलामी बल्लेबाज थे प्रमोद जी घरत, जिन्होंने काफी तगड़ी बल्लेबाजी की। छब्बीस रनों की उन्होंने उम्दा पारी खेली और उसके बाद गावठान के गेंदबाजों ने जो परिवर्तन किया, शाहिश मात्रे ने जो गेंदबाजी में परिवर्तन किया वो काफी सुंदर किया। वहां से रनों की गति थोड़ी कम हो गई है और 4 ओवर में 54 रन बन चुके, 55 का टारगेट है। हम विनती करते कि जल्दी मैच शुरू कीजिए। बारिश, हमारे सभी दर्शक ये सोच रहे कि बारिश आएगी तो अच्छी बात है और नहीं आएगी तो भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा पानी पड़ना ही चाहिए तब मजा आता है। तो चलिए एक बार फिर से गेंद दीजिए और मैदान के अंदर और मैच शुरू कीजिए। 55 का पीछा करने के लिए गावठान टीम के सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। अनिश्चितांक का खेल क्रिकेट है, वैसा क्रिकेट इस बार देखा जाए, आप सभी लोग देखते हैं कि रायगढ़ जिले के अंदर क्रिकेट का धूम शक्र है। रायगढ़ जिला क्रिकेट की पंडरी है। सभी हीरोज ने हमारे इस रायगढ़ जिले का नाम बाहर के देशों में जाकर रायगढ़ का झंडा ऊंचा किया टेनिस क्रिकेट में। उन सभी दिग्गजों का हम हार्दिक स्वागत कर रहा हूं और मैच के अंदर चल रहा हूं। 55 रन चाहिए 24 गेंदों में। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। कल ही 25 जून 1983 का वर्ल्ड कप हम सभी ने देखा होगा। शाम के टाइम के ऊपर जो हाईलाइट चल रही थी वहां सभी दिग्गज बता रहे थे कि क्या आनंद हुआ क्या नहीं। अगर वो 25 जून 1983 का वर्ल्ड कप कपिल देव साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान जीतता नहीं तो तुम्हारी हमारी नजर इस क्रिकेट के ऊपर थोड़ी कम होती। अगर वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारी नजर क्रिकेट के ऊपर इतनी हो चुकी है कि सभी हमारे माँ बाप बोल चुके हैं कि अभी क्रिकेट खेलना ही चाहिए। वो कप्तान हमारे भारत के ऑलराउंडर मशहूर कप्तान कपिल देव साहब, उनकी पूरी सेना, इन्हें हम सलाम करते हैं। वो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज को हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन करोड़ों लोगों की दुआ थी, इसलिए पहला वर्ल्ड कप लॉर्ड से उठाकर हिंदुस्तान में लाया कपिल देव साहब जी ने। चलते हम मैदान के अंदर इस बार देखा जाए 55 का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अमित है। गेंदबाजी करने के लिए प्रवीण आए हैं जो भातान से बिलोंग करते हैं। 24 गेंदें जीतने के लिए 55 की जरूरत है। मैच शुरू होने जा रहे, दरकाना चोर के साहब हरी झंडी दिखा रहे हैं कि मैं मैच शुरू करता हूं, हम भी तैयार है। और पहली गेंद राइट आर्म मोड़ विकेट से गेंदबाजी करेंगे दायाद के बल्लेबाज के लिए, तो राउंड विकेट से आए हैं। पहली गेंद और पहली बॉल पैरों के ऊपर डाली हुई थी गेंद थी, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा मेरे हिसाब से यहां लेग बाइक के रूप में। हरकत जैसी ये गेंद थी और उसी तरह से इस बार देखा है बल्लेबाजों ने मौका लिया और पहले रन के साथ अतिरिक्त रनों के साथ गावठान टीम का खाता ओपन हो चुका है, स्कोर 1। अब करण मड़वी आए हैं, एक खूंखार तेज गेंद बल्लेबाज। आजकल टेनिस क्रिकेट में इन खिलाड़ी ने काफी दबदबा खुद का निर्माण किया है। गावठान के ये सुपुत्र जिन्होंने किंजल ट्रॉफी में एक धमाका किया था और उन्होंने क्रिकेट बहुत बढ़िया खेला हुआ है, लेकिन वो किंजल ट्रॉफी के छक्के आज भी विनोद के सपने में जा रहे हैं। लेकिन एक टाइम होता है आदमी का, लेकिन इस बार क्या करेंगे करण मड़वी। पहली गेंद खेलने के लिए पहली दफा तैयार है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर चल रहा है क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज है, खूंखार बल्लेबाज है। और स्लोवर गेंद हवा में प्रमोद जी, और देखिए क्या हुआ, करना चाह रहे थे इस बार देखा जाए, लेकिन पॉइंट के क्षेत्र में कहते हैं ना जाला ही मजबूती का रखा और एक युवा खिलाड़ी के सामने एक अनुभव लेकर पॉइंट के ऊपर प्रमोद जी घरे थे, लिया हाथ में कैच और जिनसे कभी उम्मीद थी, आशा उत्साह की जननी थी, आशा ही तेज थी, आशा ही बल था, लेकिन आशा निराशा में तब्दील हो गई है और यह करण मड़वी अंडा लेके ड्रेसिंग रूम में वापस। देखिए इस बार देखा जाए क्या गेंदबाजी में परिवर्तन किया इस बार देखा प्रवीण ने, और आते इस बार देखा जाए प्रवीण ने प्रमोद जी घरत ने एक सुंदर कैच लपक लिया, पॉइंट के क्षेत्र में थे और कैच लपकने के बाद आराम के साथ उन्होंने कैच को लपक लिया, लेकिन बड़ी मछली को जाल में फंसा दिया है। जिन करण मड़वी से काफी उम्मीद थी, लेकिन गावठान टीम को 440 ओवर का झटका लगा। करण मड़वी बैक टू द डगआउट, 0 रन मारा के 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज परेश ठाकुर, मैनपम धुतुम।
इनका आगमन हो चुका है। समझ नहीं सकी, जैसी गेंद ने थोड़ा सा काटा बदल लिया था और उसके बाद देखा जाए उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में हल्के हाथों से खेल दिया और पॉइंट के क्षेत्र में प्रमोद जी गर्ग मौजूद थे, उन्होंने आराम के साथ इस कैच को लपक लिया और चलता कर दिया। परेश पहली दफा गेंद को खेलेंगे राउंड विकेट से गेंदबाजी। ये देखिए ये बॉल इस बार देखा जाए थोड़ा सा इस बार शरीर से दूर रखी गेंद को खेलने के लिए मजबूर किया है परेश को। इस बार 3 गेंदें खत्म हो चुकी है, रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पे अच्छी गेंदबाजी चल रही है, पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है। चौथी बार राउंड विकेट से दायत के बल गेंदबाज और इस बार ऑन साइड के ऊपर बैकफुट पर गए गेंद को इस बार खेल दिया है। मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली, संभाल के आप संभाल कर रही है। 2 रन आराम के साथ इकट्ठा किया है। जरा संभाल के ज्यादा मत रिस्क मत लो, मगर 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 3 के घर में। 2 रनों के साथ परेश ने खुद का खाता ओपन किया। गाउठान टीम का स्कोर पहुंचा है 3 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे आखिरी 2 गेंदें बची हुई है। कई बचपन की यादें आ चुकी इस गेंद को धोने के बाद। सभी को मालूम होगा ऐसी गेंद जब जाती थी और कई लपड़े में फंस जाती थी, देखिए कि सोमनी साहब पाली हो जाती थी, मजा आती थी। 3 रन बन चुके। इस बार शॉट गेंद हवा में, ओ व्हाट अ कैच, बेहतरीन कैच को लपक लिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। विकेट नंबर 2 ड्रेसिंग रूम में ठीक ठाक संपर्क हुआ नहीं है, लेकिन अच्छी कैच को लपक लिया। परेश ठाकुर चले बैक टू द डगआउट 2 रन बना के और 3 रन पे इस बार देखे गाउठान टीम को दूसरा झटका लगता हुआ डीजे। और देखिए इस बार सोमनी साहब जी ने सही बताया कि ज्यादा इस बार गर्मी बढ़ने जा रही है, पसीना फूट रहा है और प्यास भी लग जाता है। शहर में हम सोच रहे कि बारिश आएगी तो अच्छी है, लेकिन कहते हैं ना कि जिन्होंने हाफ पैंट पहनी हुई हवा अंदर से जा सकती है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन स्कोर 3 के घर में पहुंच चुका है। नहीं बल्लेबाज खुद कैप्टन का आगमन हो चुका अभिजीत ठाकुर। अब इस कप्तान के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन तारीफ करना पड़ेगी गेंदबाज प्रवीण की। कहते हैं ना कि यह गेंदबाजी इतनी जबरदस्त चली है और घोड़े की पहचान उसके चाल से होती है, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है और बॉलर की पहचान उसके विकेट लेने की क्षमता से होती है। मेरे हिसाब से इन्होंने जो कुछ गेंदबाजी की है वो काफी सराहनीय, काफी अतुलनीय है। आखिरी गेंद शेष इस पहले ओवर की। माउली स्पोर्ट पनवेल की आरंभिक गेंदबाज। आखिरी बॉल शेष, स्कोर 3 और आखिरी गेंद का सामना करेंगे अभिजीत ठाकुर, गाउठान के कप्तान। घुमाने गए थे, बल्ले के इस बार जगह किनारा लगा, कॉट बिहाइंड। विकेट नंबर 3 ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल हो चुका, हर्ष उल्लास आया। क्या गेंदबाजी की है प्रवीण ने। मैंने शुरू में कह दिया बॉलर की पहचान उसके विकेट लेने की क्षमता से होती है। दिस इज ग्रेट बॉलर प्रवीण। क्या बॉलिंग की, पहले ओवर में गाउठान की कमर तोड़ की है और पहले ओवर में 3 धाकड़ बल्लेबाजों को चलता कर दिया। उन्होंने पहले लगभग देखा जाए करण को चलता कर दिया, उसके बाद परेश को चलता कर दिया और उसके बाद आखिरी बॉल के ऊपर गाउठान के कप्तान अभिजीत ठाकुर को चलता कर दिया। गाउठान टीम को 3 झटके लगे हैं, कोई टेंशन मत लो। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या प्रवीण ने गेंदबाजी की है, तारीफ करना पड़ेगी। कप्तान ने इस्तेमाल करने के बाद इस गेंदबाज ने ये पहले ओवर में इस बार देखा गाउठान के 3 बल्लेबाजों को छलता कर दिया है। 18 गेंदें अभी तक शेष है और जीतने के लिए मेरे हिसाब से 52 रनों की जरूरत है। नहीं बल्लेबाज शाइश मात्रा है और गेंदबाजी करने के लिए संगम आए, संगम घरत वर्चोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस बार फुल टॉस गेंद थी, बड़ा मौका था। सही समझने सही ने कह दिया कि भिंगारी है इस बार देखा जाए। ऐसे अजीवली भी गांव है, मोटे भिंगार भी है, भिंगारवाड़ी भी है। ऐसे भातान इनमें इस गांव में एक खिलाड़ी जबरदस्त है, लेकिन वो उनको हाईलाइट ज्यादा नहीं मिल रही है। मेरे हिसाब से उन्होंने और मेहनत करो और जल्दी आप आ सकते हैं। अभी आजकल के इंटरनेट का जमाना है, कहां से भी कौन भी लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन अपने पास वो कला चाहिए। इस बार ये गेंद डॉट चली गई है, संगम की अच्छी गेंद थी।
बल्लेबाज मेरे हिसाब से अमित को इस गेंद ने पूरी तरह से फायदा उठाने में असफल बन चुके इस गेम के ऊपर। 52 की जरूरत है। गावठान टीम के 3 बड़े विकेट मैदान से बाहर गए हैं। करण मडवी, परेश ठाकुर, अभिजीत ठाकुर। दूसरी गेंद और इस बार मार खाएगा तू। एक बार बच गया तो दूसरी बार बल्ले के बिल्कुल इस बार देखा जाए बीचों बीच लगी, मधुर आवाज हमें यहां आया और गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। तालामंडल के अंदर आ गया 6 रनों का बंडल। 6 के साथ स्कोर पहुंच चुका है 9 के घर में। इस इनिंग का यह पहला छक्का देखने को मिल चुका है गावठान की तरफ से और बल्लेबाज है अमित। 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 9 के घर में। भिंगारी ट्रॉफी का यह काफी खूबसूरत जानदार शानदार वजनदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। रबर बॉल प्रतियोगिता, इस योगिता में खेलने की मजा ही कुछ और है। बारिश का टाइम चल रहा है, बारिश नहीं है, लेकिन यहां एक शानदार छक्का आया। 9 के घर में स्कोर। संगम को इस गेंद के ऊपर बाहर फेंका है बल्लेबाज ने, जो फुल टॉस गेंद थी इसका फायदा उठा दिया और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद चली गई 6 रन के लिए। तीसरी बॉल राइट आर्म राउंड विकेट से और इस बार हवा में, लेकिन जहां गेंद और डिक्लेयर जोन में गई है, कंपाउंड के अंदर गेंद चली गई। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ यहां देखा जाए तो मावली गावठान टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। दुहेरे आंकड़ा बोर्ड के ऊपर आया 10। अभी तक जीतने के लिए यह हिसाब से देखा जाए 45 रनों की जरूरत है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। हिंदुस्तान की गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। वैसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन तुम्हारी हमारी नजर इस क्रिकेट के ऊपर इतनी प्यारी हो चुकी है कि यह सबसे हमारा प्यारा दुलारा खेल बन चुका है। आखिरी 3 गेंदें शेष है। 45 की जरूरत है। आने वाले 15 गेंदों में रनों की संख्या ज्यादा है, गेंदें कम है, लेकिन हालात में कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्रिकेट का नाम ही अनिश्चितताओं का खेल क्यों रखा है, इसकी गारंटी कोई दे नहीं सकता। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन यहां इस बार देखा लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद आ चुकी लॉन्ग ऑन के ऊपर। एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 11 के घर में। जब 11 खिलाड़ी अंदर खेलते हैं तो 1000 दीवाने बाउंड्री लाइन के बाहर मौजूद होते हैं। आए हुए क्रिकेट के तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक हम स्वागत कर रहे हैं। छाता लेके हमारे इस बार गोल्डन मैन आ चुके हैं, उनका स्वागत है, क्योंकि छाता के अंदर की छाया कुछ अलग ही हो जाती है, मजा आती है। दोनों हम हैं, लेकिन या बीच में कोई आ सकती है तो बेहतर मजा हो जाएगा। लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद बाहर। संगम गलती कर रहा है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है टीम के 11 खिलाड़ियों को। फुल टॉस गेंद मिलने के बाद लॉन्ग ऑन सीमारेखा के बाहर इस बार देखा दूसरा छक्का है अमित के बल्ले से और 6 के साथ स्कोर पहुंच चुका है 17 के घर में। अब विकेट कीपर खुद कैप्टन आए इस बार संदेशा देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए आए हैं कि बॉल तू कैसा डाल रहा है और कैसे डालना चाहिए। लेकिन अमित अब आक्रामक मोड में आए हुए हैं। उन्होंने जाना देखा परखा कि हमारे 3 विकेट चले गए हैं। ये सलामी बल्लेबाज की सलामी पारी देगी गावठान टीम के लिए। ये ट्रम्प कार्ड एक सर सेनापति मैदान के अंदर है, तब तक आशा उत्साह की जननी है। 17 रन बन चुके हैं, 17 पे स्कोर जा चुका है। 3 विकेट के स्थान पे गावठान टीम का स्कोर है। नेक्स्ट बॉल संगम की, इस बार डिलीवरी पीछे रखी, लेकिन चली गई। इस बार लॉन्ग ऑफ फील्डर को कह दिया हिलना मत। दूसरा दंदनाता हुआ छक्का। ठोकम ठोक जोर से चल रही है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मैदान के अंदर छक्कों की बारिश हो रही है। 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 23 के घर में। क्या प्रवीण ने गेंदबाजी की थी, लेकिन संगम आए गेंदबाजी करने के लिए काफी महंगे साबित हुए। इस ओवर में उन्होंने 20 रन दिए, यानी कि 3 छक्के और 2 सिंगल रन दिए। काफी महंगा और साबित हुआ है। यहां देखा जाए आदर्श 11 पनवेल टीम के लिए। अब कप्तान सोच रहे कि तीसरे गेंदबाज कौन आएंगे, लेकिन आने वाले 12 गेंदों में जीतने के लिए गावठान टीम को मेरे हिसाब से यहां रन चाहिए 32 रनों की अभी तक जरूरत है। प्रत्येक ओवर में 16 रन चाहिए। 2 ओवर बाकी है, तो इसी बीच 32 की जरूरत है।
बिल्कुल जिनकी जब बल्लेबाजी गावठान टीम गेंदबाजी कर रहे थे तो आदर्श पनवेल टीम बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके पहले 2 ओवर में 32 आए थे। माफ कीजिए, यस यस सॉरी, बिल्कुल माउली स्पोर्ट पनवेल टीम जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो प्रमोद गर्ग के बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उनके 2 ओवर में उन्होंने 32 रन इकट्ठा किए थे। अब समीकरण उल्टा हो चुका है, गावठान टीम को जीतने के लिए 12 गेंदों में 32 चाहिए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीसरे गेंदबाज आए रोहित जी पाटिल, जिन्होंने पीछे आकर एक 2 छक्के लगा दिए, हेलीकॉप्टर उन्होंने उड़ा दिए थे। 14 नंबर की जर्सी पहनकर आप गेंदबाजी करेंगे। बायत के बल्लेबाज शाहिश मात्रे को मैं बता सही के 32 रन चाहिए। प्रत्येक ओवर में 16 रन की जरूरत, रिक्वायर्ड रन रेट है। शाहिश मात्रे बायत के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर। ये देखिए इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, गैप में गेंद विकेट के ऊपर क्लियर करती हुई गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए। अब तवा गर्म हो चुका है। आते इस बार देखा जाए गेंदबाज रोहित का स्वागत किया और 4 रन के साथ गावदी गावठान टीम का स्कोर पहुंचे 27। 3 विकेट बाहर जाने के बाद इस बार देखा अमित ने जिस पारी को संभाला है, 19 रन पे अमित खेल रहे 3 छक्के 1 सिंगल के सहायता से। शाहिश मात्रे खेल रहे 5 रन पे। 3 विकेट मैदान से महत्वपूर्ण बाहर गए हैं, जहां गेंदबाजी जो जबरदस्ती की थी प्रवीण ने। जीतने के लिए अब मेरे हिसाब से देखा जाए 28 रनों की जरूरत है 11 गेंदों में। सुंदर हवा छूटी हुई है। दूसरी गेंद राइट अमोर्ड विकेट। बहुत अच्छी गेंद, सुंदर बॉल, एक्सलेंट डिलीवरी साबित हो चुकी है और पूरी तरह शाहिश मात्रे को छकमा दिया है। अचंभित किया गेंद ने, परिवर्तन किया। तीसरी गेंद रोहित की शाहिश मात्रे के लिए, यहां एक सिंगल जरूर मिलेगा। बल्ले से आ चुके और सिंगल के साथ शाहिश मात्रे पहुंचे 6 पे और गावदी गावठान टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 28 के घर में। सत्ताईस रनों की अभी तक जरूरत है। अमित उड़ाया, ओहो कवर के ऊपर, बेहतरीन इस बार खड़े खड़े ठोक दिया है। विराट कोहली की याद दिलाई है, क्या बैटिंग चल रही है। सलामी बल्लेबाज की सलामी पारी देखी है, लोगों को उन्होंने खुश किया, मंत्रमुग्ध कर दिया। मनमोहक संभोलनी जादू भरी बल्लेबाजी, वाह। ऐसा घोड़ा रेस में होता है तो दौड़ने को मजा आता है। और चाहिए क्या, गावदी गावठान के 3 विकेट गिरने के बाद इस सलामी बल्लेबाज ने जो कुछ कारनामा किया है वो टीम के लिए लाभदायक है और 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 34 के घर में। 21 की अभी तक जरूरत है। सुंदर बैटिंग कर रहे अमित जी और इस बार परिवर्तन जरूर किया था, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं मिल चुका है। थोड़ी गेंद नीचे रह गई है, रफ्तार से इस गेंद को जरूर फेंका था, दिमाग का इस्तेमाल किया, गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। आखिरी गेंद शेष, जाएगी जाएगी। गेंद को पंख फूटने के बाद गेंद चली गई आसमान को छूने के लिए। आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर हक्का पक्का। आखिरी गेंद के ऊपर छक्का है और 6 के साथ स्कोर पहुंचे हैं 40 के घर में। धुआंधार बल्लेबाजी अमित की चल रही है। अमित ने इस बार देखा जाए अपने 3 विकेट खोने के बाद सचमुच जादुई भरी बल्लेबाजी की है। जैसे 1983 के वर्ल्ड कप में भारत के स्कोर पहुंचा है 40, आने वाले 6 गेंदों में जीतने के लिए 15 रन चाहिए। 5 विकेट गिर चुके 17 रन पे, तब कपिल देव साहब जी ने दिमाग के साथ 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी और वो पारी अगर खेलते नहीं तो सुनील गावस्कर साहब जी ने कह जाता कि हम विश्व कप के अंदर नहीं होती। और उन्होंने खुद कह दिया कि मैं जो कमेंट्री करता हूं मेरे जीवन में मैंने बहुत पारियां देखी है, लेकिन 175 की पारी जो देखी है वैसी पारी अभी तक मैंने नहीं देखी है। कपिल देव इस नेचुरल खिलाड़ी वासुपरांत पे सब हमेशा कहते थे। भूषण पाटिल आखिरी 6 गेंदे 15 रन।
जो पारगांव से बिलोंग करते हैं, शाइश मात्रेजा से ही किसी बिलोंग करते हैं, जो इसी बीच 6 गेंदें जीतने के लिए 15 की जरूरत है। लेकिन क्या बैटिंग की यार अमित ने। भूषण गेंदबाजी करेंगे शाइश मात्रे के लिए। 6 गेंदें जीतने के लिए 15 रन, 40 स्कोर हो चुका है गांधी गांवठान टीम का 3 विकेट के नुकसान पे। और इस बीच यार रन आउट का विकेट कीपर साहब आपके हाथों से गलती हो गई है, ये वाइड आ गई है। विकेट रन आउट का ये मौका बड़ा हाथ में आया था। अगर ये तू मैं के बीच अब घाटा होने वाला था, नुकसान गांधी गांवठान टीम के लिए टर्निंग पॉइंट के ऊपर आया था, लेकिन भाग्य ने साथ दिया। और भाग्य इस बार देखा जाए बहादुर लोगों का साथ देती है, और बहादुर में अमित का कोई बिल्कुल बेहतरीन काम है। तो इसी बीच इस 2 रनों के साथ स्कोर 42 के घर में। 6 गेंदे 13, और यहां एक सिंगल लेने के चक्कर में रनों का मौका, दूसरा रन बन जाएगा ऐसा लग रहा है। देखिए बन भी गया, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में, काफी खूबसूरत तालमेल चल रहा है शाइश मात्रे और अमित के बीच। और 2 रनों के साथ अभी स्ट्राइक अमित के पास आई हुई है, और 2 रनों के साथ देखा जाए गांधी गांवठान टीम का स्कोर पहुंचा है 44 के घर में। आने वाले 5 गेंदों में जीतने के लिए 11 रन की जरूरत है। शाबाश भूषण के पास अभी तक वो ताकत है, वेरिएशन है, लेकिन एक साइड से मैदान के अंदर डटे हुए, चट्टान की तरह डटे हुए बल्लेबाज, दायाद के बल्लेबाज, देखिए अमित कैसा करिश्मा कर रहा है। परिवर्तन करना पड़ेगा गेंदबाजी में। और ये उठाया, सामने लगा दिया, तीर के जैसे थप्पड़ मारी, सीधी गेंद 6 रन के लिए। अकेला ट्रम्प कार्ड सर सेनापति ये सामने वाले अपोजिट टीम को कह रहा है और उनके समर्थकों को कह रहा है, मैं हूं ना, झंडे में डंडा, तंबू में बंबू खड़ा कर दिया है। क्या बैटिंग की यार। 3 तगड़े बल्लेबाज बाहर जाने के बाद, पहले इस बार करण गए, उसके बाद परेश गए, उसके बाद अभिजीत ठाकुर गए। 3 ऐसे खूंखार बल्लेबाज जाने के बाद अकेले ने कह दिया, मैं हूं ना। वाह, आने वाले इस बार का 4 गेंदों में जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। क्या बैटिंग की यार अमित ने, मनमोहक सम्मोहिनी जादू भरी बल्लेबाजी, तूफान मैदान के अंदर आया हुआ। बारिश नहीं गिर रही, लेकिन गांवठान का बल्लेबाज बारिश गिरा है, छक्कों की बौछार कर रहा है। और ये उड़ाया, छक्के के साथ मैच को फिनिश किया यार। क्या बैटिंग की है, रनों की सौगात लाया है। तेरा कमाल तू जाने अमित, मुझे तो सच कमाल लगता है। कमाल क्या, मुझे तो धमाल लगता है, धमाल की बल्लेबाजी में। और अकेले ने इस बार देखा जब मैच को जीतने की पारी खेली, जो चाहिए था वही उन्होंने काम किया अमित ने, और जीत अर्जित की गांधी गांवठान टीम ने। परास्त होना पड़ा माउली स्पोर्ट पनवेल टीम को। जीतने वाली टीम का अभिनंदन, तो हारने वाली टीम को हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं माउली स्पोर्ट पनवेल टीम का। आपने आकर हमारे इस भिंगारी ट्रॉफी में शानदार योगदान दिया। हार जीत क्रिकेट के 2 हिस्से हैं, लेकिन नेक्स्ट मैच मैदान के अंदर होगी एसडीएल पनवेल बनाम गांधी गांवठान के बीच। हम दोनों कप्तानों को विनती करते हैं कि टॉस करने के लिए तुरंत हमारे कमेंट्री बॉक्स में आइए। लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाएगा नो डाउट। 12 गेंदों में 40 रनों की उम्दा लंबी मैराथन इनिंग खेली है, तो अमित की ने